हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल जिसमें हम आपके लिए ऑर्गेनिक से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक्स वीडियोस को बनाने की कोशिश करते हैं। और आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड बेसिकली organic compounds are named by two basic methods. One is called tribal system and another is called IUPAC name. And IUPAC name is most important method for the nomenclature of the organic compound, because in this method some important rules are followed. Some important rules are followed which are given by इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, जो जिनेवा की कॉन्फ्रेंस में इन्होंने मार्कआउट किए थे। क्लियर? सो इस रिकमेंडेड इंटरनेशनल यूनियन के नॉमेनक्लेचर के मेथड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड प्रिंसिपल ग्रुप एंड अनदर इज प्रिंसिपल चेन। बस इन्हीं दोनों फैक्टर पर पूरी IUPAC ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लियर हो जाती है। और व्हाट आर प्रिंसिपल चेन एंड व्हाट आर प्रिंसिपल ग्रुप, इस कंसेप्ट का क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर चेन जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेफरेंस में या उसके अकॉर्डिंगली कंसीडर करते हैं, तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस केमिस्ट्री इज कार्बन। तो हम बेसिकली कार्बन चेन को प्रिंसिपल चेन कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर? अब हाउ वी रिकग्नाइज दिस इज अ प्रिंसिपल चेन और अ ब्रांच चेन? तो सिंपल फैक्टर कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉमिनक्लेट करेंगे तो 4 फैक्टर्स के बारे में बेसिक नॉलेज को कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो भी चीज़ लिखी जाएगी उसे हम कहेंगे प्रीफिक्स। देन वी ऐड मेन चेन, या इस मेन चेन को ही हम एक और वर्ड कहते हैं रूट वर्ड, या इसी को हम एक वर्ड कहेंगे प्रिंसिपल चेन। देन connected with primary suffix and then connected with secondary suffix. These are the arrangement of all the factors in organic compounds. So what are prefix? Prefix are some functional group which act as always as a prefix, यानी pre मतलब पहले, फिक्स मतलब ऐड किए जाएंगे। इसका मतलब जो पहले ऐड करने वाले फंक्शनल ग्रुप होंगे वो कहलाएंगे प्रीफिक्स। फॉर एग्जांपल Cl, द कंटेंट नेम इज क्लोरो। Br, द नेम इज ब्रोमो। I, द नेम इज आइडो। F, नेम इज फ्लोरो। CH3, द नेम इज methyl। C2H5, the name is ethyl. Similarly, C6H5, that is phenyl. And ether is the functional group which always acts as a prefix, and the name of this compound then L-coxy. NO2 group is also act as a prefix, so the name of this compound is nitro. And when CN group is used as a prefix, then the word is used cyno. And when it is act as a secondary suffix means हो गया, जैसे हम easily समझ सकते हैं सर नेम ऑफ द सिंपल कैंडिडेट। जैसे हमने कहा कि माई नेम इज़ नीतू शर्मा, शर्मा इज़ द सेकेंडरी सफिक्स, बिकॉज ये वर्ड उस फैमिली के बारे में आपको टोटल नॉलेज
प्रोवाइड कराएगी जो उस ग्रुप के मेंबर्स के बीच में प्रेजेंट होती है। तो ये तो सबसे लास्ट में आता है, और हम केमिस्ट्री में इस सेकेंडरी सफिक्स का मतलब समझते हैं फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा कंटेंट है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और सारी प्रॉपर्टीज़ उसी की रिएक्टिविटी के बेस पर डिफाइन की जाती हैं। अब सेकेंड फैक्टर हमको पहले डिस्कस करना है रूट वर्ड, और रूट वर्ड मीन्स हुआ प्रिंसिपल चेन, यानी मेन चेन कितने कार्बन की है। कंटिन्यूटी शुड बी प्रेजेंट, यानी जब भी आप कार्बन को काउंट करें, कभी भी चेन को ब्रेक करके नंबर ऑफ कार्बन को काउंट नहीं करेंगी या करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन यानी प्रिंसिपल चेन देखिए, तो अब अगर हम इसको काउंट करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन वन चेन 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी रूट चेन आएगी। और कुछ बच्चे अगर काउंट करें कि मैम कार्बन तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये हमारी चेन की कंटिन्यूटी में प्रेजेंट नहीं है। सो दिस कार्बन इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड बट नॉट इन द मेन चेन, दीज आर प्रेजेंट एज अ ब्रांच्ड चेन। क्लियर? तो ये जब अभी हम आपको नॉमेनक्लेचर के फैक्टर्स में नाम लिखना सिखाएंगे तब हम बताएंगे कि ब्रांच को हम कैसे अरेंज करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना समझ लें कि प्रिंसिपल चेन का मतलब होता है कंटिन्यूअस कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर? इफ दिस कार्बन चेन इज इन वन कार्बन देन द वर्ड इज यूज्ड ओनली मिथ। इफ कार्बन चेन इज इन टू फॉर्म देन द वर्ड इज यूज्ड इथ। 3 then the word is used prop। C4 then but। C5 then the word is used pent। 6 hex। 7 hept। 8 oct। 9 non। 10 deck। 11 undeck। सेम ऐसे 12 डू डेक। लास्ट में जब हमने सीरीज को चेंज किया तो C20 मीन्स हो गया आई कॉस। सिमिलरली फिर हम इसको आगे के साइड में प्रोसीड करेंगे। तो जब हम 21 के लिए नाम लेंगे तो अनकॉसिव, डू कॉस, एंड अगेन व्हेन चेंज द सीरीज 30 पे जा करके देन द नेम ऑफ द 30 कार्बन इज आई ट्राइकॉन्ट। फिर बेटा वैसे ही आप 31 को लिखना चाहेंगे तो 31 के लिए नाम हो जाएगा हेंटीरिया कॉन्टिन। C31 हेंटीरिया HENTRIA हेंटीरिया। और आगे आप चूंकि 30 की बाद आया है तो हेंटीरिया हुआ 1 के लिए और कॉन्ट हुआ 30 के लिए, तो नाम हो गया हेंटीरिया कॉन्ट। नेक्स्ट अगर हम 32 के लिए वर्ड लिखें देन स्पेसिफिक नेम इज ऑल्सो डू ट्राई कॉन्ट। DO डू, यहाँ से ऊपर से उठाइए बेटा ट्राई कॉन्ट। डू मतलब यहाँ पर दो के लिए आएगा। क्लियर? अब फिर हमारी चेन की सीरीज कहाँ पर चेंज होगी? C40 पे जा करके, तो 40 के लिए नाम आ जाएगा टेट्राकॉन्ट। फिर हमारी सीरीज जाके कहाँ पर चेंज होगी? 50 पे, तो 50 के लिए नाम आ जाएगा पेंटाकॉन्ट। C60 के लिए वर्ड आ जाएगा हेक्साकॉन्ट। C70 के लिए आ जाएगा हेप्टाकॉन्ट। $80 के लिए ऑक्टाकॉन्ट। 19 के लिए नोन कॉन्ट। और लास्ट में C100 के लिए हमारे पास आ जाएगा हेक्टेट।
टे। अब अगर ये सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसका प्राइमरी सफिक्स यूज़ करेंगे। तो एटलीस्ट मैंने आपको 100 कार्बन तक के नाम बताए, बट आपके यहाँ जनरली यूज जो होंगे वो 20 तक ही होते हैं। बट you should have knowledge because thousands of carbons are connected with each other, and because carbon have a special quality for catenation, और जितने पॉलीमर बनते हैं वो तो 1000 to 3000 molecules are connected with each other. Next, after writing the main chain we add primary suffix. What do you mean by primary suffix? Primary suffix means हो गया nature of bond present in the organic compound. If single bond is present, then the word is used in. If double bond is present, then the word is used in. And when triple bond is present, then the word is used I. And last one is secondary suffix. I am telling what are secondary suffix. Secondary suffix means the functional group. Functional group means principal group. आप इस प्रिंसिपल ग्रुप को हम प्रायोरिटी तो सबसे पहले देंगे बेटे, लेकिन लिखते समय कंपाउंड के लगते लास्ट में, बिकॉज सर नेम की सारी इंपॉर्टेंस लास्ट में ही कनेक्ट होती है. तो फॉर एग्जांपल अगर SO3H ग्रुप इज प्रेजेंट इन द मेन चेन, देन वी यूज सल्फोनिक एसिड. नेक्स्ट, इफ COOH group is present in the main chain, then the word is used oic acid. Next, acid derivatives यानी COCl is present, then the word is used oil chloride. CONH2, that is amide. COOR, this is a ester group and the name of this compound is OAte. COO, that compound named as anhydride. CHO group, this is a aldehyde group and the name of this compound is ul. If C double bond O यानी functional group is ketone, then the word is used on. If OH group is present, then the word is used all. If NH2 group is present, then the word is used amine. If CN group is present in the main chain, then carbon is considered in the root word, then the name of the compound is nitrile. क्लियर? तो ये सारे वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो जनरली हमें क्लास 12th के कोर्स में स्टडी करने हैं, और यही फंक्शनल ग्रुप हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. क्लियर? तो सबसे पहले वन बाय वन, जैसे मैंने आपको बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन सबसे पहले नेचर ऑफ द बॉन्ड के बेस पर डिफाइन होता है. और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आप नाम के लिए रेडी करते हैं तो उसको हमें कैटेगरी वाइज ही डिफाइन कर पाने में इजी होगा. और नाम लिखने का सबसे पहला रूल होगा कि जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंसीडर करेंगे तो आप लॉन्गेस्ट चेन को यूज़ करेंगे. इज इट क्लियर? Longest chain without bond breakage. Clear? Second, carbon atom which are not included in the chain are considered as substituents. जैसे for example like this one, this. If we choose the main branches 1, 2, 3, 4, 5, this is the main principal branch, and this carbon is not considered in the root word, so this carbon is called branched carbon. This carbon is called branched carbon, and this branched carbon always used as a prefix. Clear? Second point clear. Third point, in case of two equal chains having the same length, the one with the larger number of side chains or alkyl groups is selected. Next, the example like this one. Here is CH3 and here is also CH3. If we consider, अगर हमने इसको consider किया, so the main branch is like this 1, 2, 3, 4, 5. और अगर आप right to left move करिए तो 1, 2, 3, 4, 5, तो दोनों तरफ से 5 ही आ रहा है. बट
ये जो प्रीफिक्स आ रहा है, जो ये ब्रांच आ रही है, जिस साइड से काउंट करने पर नियरेस्ट होगी, वहीं से आपको काउंटिंग करनी है, और इसी को कहा जाता है लोएस्ट सम रूल. What is lowest sum rule? If we count the number of carbons from left to right, so 1, 2, 3, 4 and 5, and the branching present in second and third carbon, so sum of the second and third position is equal to 5. And when we write the number right to left, 1, 2, 3, 4, 5, so the branching present in third and fourth, so the location of the third and fourth is sum is 7, and we follow the lowest sum rule, यानी जहाँ पर एडिशन लोएस्ट फॉर्म का आएगा वो आंसर हमारा सही होगा, ये वाला आंसर हमारा रॉन्ग होगा. तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि हमें सबसे पहले नाम लिखते समय लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करना है. दूसरा, मेन चेन से जो चीज़ कनेक्ट नहीं है उसे हम ब्रांच चेन के फॉर्म में कनेक्ट करेंगे और प्रीफिक्स में यूज़ करेंगे. अगर हमारी ब्रांचिंग एक से ज़्यादा है और नंबर ऑफ कार्बन्स मेन चेन में इक्वल आएंगे, देन काउंटिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से ये ब्रांचिंग हमारी नियरेस्ट आएगी. और नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमेशा नंबर यानी लोकेशन और नेमिंग के बीच में इस हाइफन का यूज़ करेंगे, बिकॉज दिस डैश या दिस हाइफन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. इज इट क्लियर? तो चलिए अब हम एक एक करके एन यानी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रूलिंग्स को इम्प्लीमेंट करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वी डिस्कस some examples of alkane category. Ane means saturated hydrocarbons की बात करें. Saturated hydrocarbons, and this saturated hydrocarbons may be in a straight chain, may be in line diagram, may be in branch figure, may be in branch figure. तो ये चारों कैटेगरी हम लोग एक एक करके, फॉर एग्जाम्पल पहला अगर हमने लिया लाइक दिस टाइप ऑफ कंपाउंड जिसमें कहीं कोई ब्रांच नहीं थी, एक सिंपल फिगर को अगर हमें नॉमिनक्लेट करना हो तो हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 1 2 3 4 5. So name of the 5 carbons are pen, and all the carbons are connected with single bond, so primary suffix is ane. No branching is here, so no prefix is here, and no functional group is present, so no secondary suffix is used. इज इट क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है. एंड द सेकेंड केस, व्हेन द ब्रांचिंग present in the organic compound like this one. अब अगर आपने इसको काउंट किया तो कार्बन वैलेंसी H2H3. अब हम पहले लोएस्ट सम रूल फॉलो कर ले, 1 2 3 4 5. तो अगर हम राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे थे तो हमारी लोकेशन आ गई थी 3 और 4 में, बट वी वेन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो नंबर ऑफ कार्बन इज 1 2 3 4 5. स्टार्टिंग में आप सभी बच्चे पेंसिल का यूज़ करिए, क्योंकि जो मेन चेन आएगी उसको आप पेंसिल से मार्क करिए कि दिस इज़ अ राइट मेन चेन. जो हमारी फिगर बची रह गई है, दिस इज़ अ ब्रांच फिगर. ब्रांच फिगर किस किस कार्बन पर लोकेंट है उसकी पोजीशन को क्लियर कर लीजिए, और इनको आप हमेशा प्रीफिक्स फॉर्म में लिखेंगे नाम से पहले. तो किस मेन वर्ड आई 5 आई तो पेंट, and all the carbons in the main chain are connected with single bond, so the word is used ane. And 2 and 3 पर same alkyl groups are present, so we write in the prefix form 2, 3. दोनों ही पोजीशन पर सेम थे, so dash di methyl. So name of this compound is 2,3 dimethyl pentane. Third case, if multiple branching is there, like Cl, like CS3, like Br, etc. अब इस तरीके के कंपाउंड्स के नाम लिखने में अगर हमने रूट वर्ड निकाली, वो तो मेरी वैसे ही स्ट्रेट चेन की आ गई 5 कार्बन की, बट पोजीशन 1 2 3 4 5, क्योंकि जो ब्रांच में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट एडेड हैं, इन सारे सब्स्टिट्यूएंट को ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स
are arranged in alphabetically order. तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अगर आपने अरेंज किया तो बी आर के लिए अभी हमने आपको क्या वर्ड बताया, ब्रोमो। तो बी आर का वर्ड हो गया ब्रोमो, यानी बी सबसे पहले आ गया। सी एच थ्री के लिए हमने वर्ड अभी आपको बताया मेथिल, और सी एल के लिए वर्ड हमने आपको बताया क्लोरो। तो ये हमारे पास 3 प्रीफिक्स हैं, जिसमें सबसे पहले आएगा बी, फिर सी, फिर एम। तो यू शुड राइट 2 ब्रोमो डैश 4 क्लोरो डैश 3 मिथाइल। नेक्स्ट रूट वर्ड में पेंट और सिंगल बॉन्ड, तो एन। हमेशा लोकेशन को मेंशन करना है और किस लोकेशन पे कौन सा प्रीफिक्स कनेक्टेड है उसको मेंशन करना है, और इन दोनों के बीच में ये डैश को यूज़ करना है। ये रूल्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्लियर? एंड द फोर्थ केस, व्हेन अगेन ब्रांचिंग पॉसिबल हो, लाइक दिस वन। सी, इधर भी सी एच थ्री, इधर भी सी एच थ्री, इधर भी सी एच थ्री। अब आप काउंट करके देखिए कि किधर से पहले लॉन्गेस्ट चेन आएगी। क्लियर? तो अगर हमने इसको किया सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच, एक और इंक्रीज को भी पेंटेन ही करके चलिए, सी एच टू, सी एच थ्री। ठीक, ऐसा हमने क्यों किया? अब आपको मैं हर तरीके से काउंट करके दिखाऊंगी कि अगर हम देखते तो 1 2 3 4 5, हम इसको काउंट करते 1 2 3 4 5 6। तो अब की हमारी ब्रांचिंग यहाँ से आएगी, जो मेरी मेन रूट आएगी वो ये वाली आएगी बेटा। क्यों? क्योंकि 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन थी, लेकिन अगर ये टिल्टेड भी है तो कहीं बॉन्ड ब्रेकेज नहीं है। तो नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6। अब मैंने कहा था ब्रांचिंग अगर पॉसिबल है, यानी इस कार्बन के भी 3 हाइड्रोजन को आप 3 मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो मेन रूट तो हमारी 6 कार्बन की आ गई। अब इससे ज़्यादा कहीं से पॉसिबल नहीं थी। 1 2 3 4 5 6 7, देखो फिर बदल गई। अगर मैं यहाँ पे सी एच सी कर दूँ तो ये 7 हो जा रही है, तो ठीक है, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते, एच कर देते हैं। तो 6 कार्बन के लिए तो आ गई हेक्स। अब इस हेक्स के बाद एक मेरे पास ब्रांच ये बची, एक ब्रांच ये बची। ये दोनों ब्रांच तो सेम थी, किस किस पोजीशन पर थी, सेकंड और थर्ड पर। तो आपने लिख दिया सेकंड कॉमा थर्ड डाई मिथाइल डैश। 2 नंबर पर एक और हमारे पास ये पूरा का पूरा जो साइड में हमने आपको ब्रांचिंग फिगर दिखाई है, एक और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ये वाला, जिसे हम अलग कलर से मार्क करके आपको दिखा रहे हैं कि इस कार्बन से, जो मेन चेन की कार्बन है, इस कार्बन से कनेक्टेड कार्बन दिस वन, और इस कार्बन के साथ अगेन 2 कार्बन आर प्रेजेंट। सो हमेशा जब रूट वर्ड में ब्रांच पॉसिबल हो जाएगी तो मेन चेन से कनेक्टेड कार्बन को आप पहले लिखेंगे लोकेशन को, देन डैश, देन मेक अ बिग ब्रैकेट, एंड कनेक्टेड कार्बन गोज टू अगेन अ न्यू टर्म 1 डैश, और यहाँ से काउंट करते हुए लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर करेंगे। तो 1 डैश एंड 2 डैश। अब इस 1 डैश में फिर मिथाइल, 2 कार्बन की चेन तो हो गई इथाइल, और 1 डैश पे है मिथाइल, तो आप लिखोगे 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल डैश ethyl, bracket close, and then write the main word, that means hex। कितने कार्बन की चेन थी मेन में हमारे पास बेटा? hex, and all the carbons are in single bond, then the word is used in। So the प्रॉपर नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2,3 डाईमिथाइल। मेंशन करा हुआ फिगर को देखिए कि 2 पे ये मिथाइल, 3 पे ये मिथाइल, तो 2,3 डाईमिथाइल सही हो गया। नेक्स्ट 2 पे
फिर 2 कार्बन की चेन थी, तो इस 2 पे फिर हमने 2 कार्बन की चेन को इथाइल लिखा। इस इथाइल में भी एक H रिप्लेस होकर के मिथाइल आ गया, तो 1 डैश मिथाइल लिखा। मेन चेन 6 कार्बन की थी, तो हेक्स लिखा। ऑल द कार्बन्स आर कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड, देन हमने इसको एल लिखा। तो ये इसका IUPAC नेम होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? सेकेंड केस हम यहाँ पर आपको डिस्कस करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी जिसको आप कहोगे एल्कीन डबल बॉन्ड वाले केस। डबल बॉन्ड वाले केस में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप काउंटिंग करेंगे या नंबर को कार्बन की प्रायोरिटी देखेंगे, तो प्रायोरिटी सीक्वेंस में डबल बॉन्ड ऑलवेज गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी देन सिंगल बॉन्ड। ये तब के केस में है जब केवल ये 2 कैंडिडेट प्रेजेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इन दिस केस डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड ज़्यादा है। तो इसका मतलब अब हमारा जो काउंटिंग फिगर आएगा वो किधर से स्टार्ट हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की लोकेशन सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में आ रही है। सो 5 कार्बन के कंटेंट के लिए तो हम लिख देंगे पेंट, बट अब यहाँ पर जो सेकेंडरी सफिक्स आएगा वो डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन। किस लोकेशन पर है? सेकेंड और थर्ड। सो डैश टू लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड डैश इन। क्लियर ऑल ऑफ यू? अगर इसमें डबल बॉन्ड मोर देन 1 पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे, मोर देन 1 पोजीशन, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, लाइक दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। अब इस तरीके के कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में इधर से भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, इधर पे भी है, और लॉन्गेस्ट चेन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो हम कहीं से भी नंबर डाल दें। 1 2 3 4, total number of carbons are 4, so the word is used bute. Number 1 and 3 position dash number 1 and 3 position, so the total number of double bonds are 2, so the word is used di. कौन सी चीज़ें डाई हैं? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए वर्ड आता है इन, तो नाम हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाई इन। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम ट्रिपल बॉन्ड का केस डिस्कस करते हैं, यानी अल्काइंस के कुछ एग्जाम्पल्स को देखें, तो अब हमारे पास कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के बीच में प्रायोरिटी सीक्वेंस देखेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड गेट्स हायर प्रायोरिटी देन सिंगल बॉन्ड। सो HCCCH3, तो नंबर ऑफ कार्बन्स आर 3, तो नाम हो जाएगा prop -1 -ine। बट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, तीनों बॉन्ड प्रेजेंट हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, देन प्रायोरिटी सीक्वेंस काउंटिंग का होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल चेक करिए, फॉर एग्जाम्पल HCCH2 डबल बॉन्ड CHC ट्रिपल बॉन्ड CCH3। अगर ऐसा कंपाउंड है, या H2C डबल बॉन्ड CHC ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा कंपाउंड है, तब आपको काउंटिंग करते समय सीक्वेंस कौन सा फॉलो करना है बेटा? पहले डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, तो आपके पास डबल बॉन्ड इधर से नियरेस्ट है फर्स्ट नंबर पे, 1 2 3 4 5, तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 5 कार्बन, पेंट, 1 पे है इन और 3 पे है आई। सेम ऐसे ही अगर हम इस कंपाउंड को देखें, तो यहाँ से 1 नंबर पे डबल बॉन्ड भी है, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड भी है, बट प्रायोरिटी सीक्वेंस गोज टू डबल बॉन्ड, तो नंबर ऑफ द फर्स्ट कार्बन इज दिस 1 2 3 4, तो नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन
और 3I। हमेशा याद रखिएगा कि जब आप यहाँ पर नाम लिखते हैं, कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं ब्यूटा लिखा हुआ दिखाई देता है, कहीं कहीं पर ब्यूट दिखाई देता है, बिकॉज ये ए हम तब रिमूव करते हैं जब इसके आगे आने वाले प्राइमरी सफिक्स के सामने दूसरा वॉवेल आ जाएगा। तो वॉवेल्स कौन से हुए? ए, ई, आई, ओ, यू। ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के आमने सामने नहीं आने हैं, इसलिए जब भी हम डायरेक्ट ब्यूट के आगे ई लिखते हैं तो वहाँ पर हम ए को रिमूव करते हैं। लेकिन जब अभी हमने पहले वाले कंपाउंड में लिखा तो ब्यूटाडाईन, क्योंकि अब की ये ई और इस ए के बीच में एक नया वर्ड आ गया था डी, इसलिए हमने यहाँ पे पूरा वर्ड ब्यूटा लिखा। ये भी रूल्स का ही पार्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब बेसिक तो आपको पता चल गए कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस की IUPAC कैसे लिखी जाएगी, और बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ऑल आर डिराइव्ड प्रोडक्ट। डिराइव्ड प्रोडक्ट मीन्स कि मेन चेन में से कुछ ना कुछ रिमूव करके वहाँ पे कुछ ना कुछ नया ऐड किया जाएगा। जैसे अगर एक सिंगल कंटेंट को हम देखें तो यहाँ पर चारों अगर हाइड्रोजन थे तो हमने इनको कहा हाइड्रोकार्बन, एंड ऑल द सेटिस्फाइड विद सिंगल बॉन्ड, सो इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बट व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एनी हैलोजन, देन द कंपाउंड इज कॉल्ड हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव। और यहाँ पर हैलोजन डेरिवेटिव का जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड फैक्टर को भी कंसीडर करना पड़ता है। और ये हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर आप सिंगल चेन के केस में देखें तो यहाँ पर ये हो जाते हैं sp3 हाइब्रिडाइज। अगर ये डबल बॉन्ड के केस में देखें तब ये हो जाते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। और अगर हम इसको ट्रिपल बॉन्ड के केस में देखें तो ये हो जाते हैं sp हाइब्रिडाइज। और ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बाकायदा एक्सप्लेन किया। अब जब हम इन हैलोजन डेरिवेटिव्स की नॉमेनक्लेचर को स्टडी करते हैं तो इसमें वही बात Cl, Br एंड CH3। चलिए इसको और आगे प्रोसीड करके हम एक और फंक्शनल ग्रुप की तरफ बात करते हैं कि हम डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं, लाइक दिस वन। क्लियर? तो अब जब हमने इस तरीके के कंटेंट के नाम के लिखने की कोशिश करी तो फिर हम अब रूट वर्ड डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी के सीक्वेंस के बेस पर ही ऑर्गेनाइज करते हैं। इसका मतलब नेक्स्ट हमारे पास रूल आया कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हालोजन यानी या एल्किल ग्रुप जो कि ब्रांच्ड फिगर में है या सब्स्टिट्यूएंट फिगर में है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, देन प्रायोरिटी सीक्वेंस डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। पहले तो हम ऐड होने वाले कार्बन के कंटेंट को प्रायोरिटी देंगे। पहले तो क्लास जुड़े, और जब कई सारे बच्चे क्लास में जुड़ जाएंगे तब हम ये डिसाइड करेंगे कि किस बच्चे की प्रायोरिटी कितनी है और किस में से किसको रिमूव करके नया कंपाउंड बनाना है। इसलिए इस सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी को हम, अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो हमें इसको रिमूव करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो अंडरस्टूड फैक्टर है कि हम इसमें हमेशा ब्रांच फिगर को ही प्रायोरिटी दे देते हैं। क्लियर? अब जैसे मैंने दो कंटेंट के नाम लिखे हैं आपको, और इस दो नाम से आपको सब समझ में आएगा कि अगर ये डबल बॉन्ड का केस था तो हमने काउंटिंग यहाँ से लिखी जिसमें ब्रांच आई Br, ब्रांच आई Cl, तो हमने इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया। तो नाम हो गया 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, ब्यूट, 1 इन। जब हमने इस कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर को देखा तो यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर जब हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे थे तब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड नंबर के कार्बन पर प्रेजेंट है, तो हमने प्रायोरिटी किसको दे दी? सब्स्टिट्यूएंट को। तो हमारे पास कंटेंट हो गया 1 2 3 4 4, टोटल का चेन हो गई
ब्यूट, ऑल द कार्बन्स आर कनेक्टेड विथ सिंगल बॉन्ड एंड द लोकेशन इज या ब्रांचिंग इज प्रेजेंट इन द सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन. तो 2 पे ही क्लोरो है एंड 2 पे ही मिथाइल है. सो आई थिंक कि ये हैलोजन डेरिवेटिव वाले भी जितने फैक्टर्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे. तो अब आप इनसे रिलेटेड जितने मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा. ओके.